हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक है वो है अवकलन का। और आज हम आपको बताएंगे रोले की प्रमेय। 5 नंबर में पूछे जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में रोले की प्रमेय पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। आपके पास 3 या 4 प्रश्न हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में है। मैं एनसीईआरटी बुक के सारे प्रश्नों को बता दूंगा। और रोले की प्रमेय आज के बाद आप कभी भी किसी भी टॉपिक में परेशान नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। लिखा क्या है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स बिलोंग माइनस 4, 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अब देखो करना क्या है, पूरा प्रश्न आप समझ चुके हैं। रोले की प्रमेय को समझने के लिए बस आपको 4 स्टेप समझने हैं। उसके बाद आप रोले की प्रमेय आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो हल कैसे करना है चलो समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं फलन एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4। आपको पहला नंबर ये चेक करना है कि दिया गया फलन बहुपद है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि दिया गया फलन बहुपद है कि नहीं। तो आपको लिखना है यह एक घात यहाँ पर 2 है तो बहुपद फलन हो जाएगा। यह एक बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, यह एक बहुपदी फलन है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। ये आपको पहले स्टेप में लिखना है। क्या लिखना है कि यह एक बहुपदी फलन है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4। अब इसका हम करेंगे दूसरे स्टेप में अवकलन। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे हो जाएगा 2x प्लस में 2x का अवकलन करेंगे हो जाएगा 2। आसानी से अवकलन भी हो गया। लिखेंगे यह एक अवकलनीय है, यह एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। अतः रोले की प्रमेय, रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है। ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। पहले स्टेप में आपको चेक करना है कि यह एक बहुपद फलन है, दूसरे में इसका अवकलन करना है और आपको लिख देना है कि यह एक अवकलनीय फलन है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे फलन लिखा था एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4। तो प्रश्न में आपको 2 वैल्यू लिखी है। पहला यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या माइनस में 4। ठीक है, -4 और 2 दिया तो -4 रखेंगे, हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस में 4 और यहाँ पे माइनस में 4। यहाँ पे एफ -4 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 2 को 4 से गुणा करेंगे माइनस में 8 हो जाएगा और यहाँ पर आपका माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4। यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू रखेंगे -4 का स्क्वायर तो 16, 2 को 4 से गुणा करेंगे -8 और यहाँ पर क्या लिखा है माइनस में 4। 8 में से 4 गया माइनस में यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका f -4 बराबर, यहाँ पे प्रश्न में एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 0 आना चाहिए प्रश्न में। यहाँ पे कोई गलती, हाँ प्रश्न में देखो यहाँ पर 8 है और हमने 4 लिखा है, इसलिए प्रश्न में आंसर नहीं आ रहा था। तो प्रश्न को हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न में आपका 4 ना हो कि 8 है, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। यहाँ पे भी 8 का अवकलन करेंगे तो 0 ही होगा, उसके बाद तो कोई चेंज करना ही नहीं है। यहाँ पर 8 हुआ क्योंकि यहाँ पर आपको 0 लाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये भी आपका हो जाएगा 8। यहाँ पर 16, 8 में से 8 गया माइनस में 16 बराबर आपका 0 आ जाएगा। तो एफ ए का मान आ गया 0। अब हम एफ माइनस में क्या था प्लस में 2 रखेंगे। प्रश्न में x की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 गुणे 2 माइनस में 8 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस में 8
हो गया 8 माइनस 8 बराबर में 0। इसके बाद यहाँ लिख भी देंगे कि f माइनस में 4 और f2 दोनों रखने पर 0 आना चाहिए। अगर रोले की प्रमेय में a और b, मान लेते हैं ये a है और ये b, दोनों मान रखने पर 0 आएगा या बराबर आएगा, तभी हम रोले की प्रमेय को सत्यापित करेंगे। तो लिख ही देंगे अतः fa बराबर fb है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है। ये आपका तीसरा स्टेप पार हो गया। चौथे स्टेप में आपको क्या लिखना है? लिखना है f डैश c बराबर में 0। अब f डैश c का मतलब जहां पर हमने अवकलन किया था, अवकलन में हमने क्या निकाला था? 2x, x की जगह पे c और प्लस में 2 बराबर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2c प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे, माइनस में 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, c बराबर हो जाएगा माइनस में 1। c बराबर कितना हो जाएगा? -1। अब यहाँ पर लिख भी देंगे, देखो अतः -4,2 पर रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है, सत्यापित है। यहां तक आपको लिख देना है। अब ये c बराबर -1 का मतलब समझ लेते हैं। देखो बिंदु आपको पता है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा पूर्णांक। यहाँ पर 0 होता है, -1, -2, माइनस में 3, माइनस में 4, +1, +2, +3, प्लस में 4। आपका जो वैल्यू दिया था -4 से लेके +2 तक दिया गया था। और आपका जो c का मान आना चाहिए, इसी के बीच में कोई अंक होना चाहिए। तो देखो -4 और 2 के बीच में आपका -1 यहाँ पर मिल गया। आपको लास्ट में ये चेक कर लेना है और फिर एक लाइन आपको ये लिख देना है, अतः फलन -4,2 पर रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है। यहाँ तक अगर आप लिखकर आएंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर 5 मिलेंगे, ये मेरा वादा है। अभी रोले की प्रमेय हम और 2-3 प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला आपका प्रश्न है, प्रश्न में लिखा भी है कि रोले की प्रमेय लिखिए तथा इसकी जांच फलन f(x) बराबर x² -1 के लिए अंतराल -1,1 में कीजिए। तो प्रश्न आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। अब इस प्रश्न को हल कैसे करना है ये समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हम इसको f(x) बराबर x² -1 x बिलोंग -1,1 हम लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला f(x) बराबर x² -1 लिखेंगे। यह एक बहुपदी फलन है, यह एक बहुपदी फलन है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है। ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है? दूसरा स्टेप f(x) बराबर x² -1 इसका करेंगे अवकलन f डैश x, x² का अवकलन 2x, 1 का अवकलन हो जाएगा 0। तो उसे करने का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर लिख देंगे यह एक अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। इसके बाद आपको तीसरे स्टेप पे आना है। क्या लिखना है? यहाँ पे f(x) बराबर प्रश्न में दिया था x² -1, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। एक बार f(x) की जगह पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 मतलब 1 - 1 बराबर 0। इसके बाद f बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 तब भी आपका आ जाएगा 0। तो लिखेंगे f -1 बराबर f1, दोनों का मान बराबर है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है, रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप आपका हो जाएगा f डैश c बराबर में 0। तो यहाँ पर लिखेंगे f डैश c मतलब जहाँ पर हमने अवकलन किया था क्या निकला था? 2x निकला था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अवकलन करने पे क्या निकला था? 2x। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम लिखेंगे 2c बराबर 0, c बराबर 2 को इस साइड भेजेंगे तो c का मान कितना आ जाएगा? 0। फिर यहाँ पर लिख देंगे अतः फलन f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर एक्स बिलोंग -1, 1 रोले की प्रमेय को सत्यापित करेगा। रोले की प्रमेय को सत्यापित करेगा। यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना है, देखो क्या लिखना है, हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे 0, आपको पता है यहाँ पर 1, -1, माइनस में 2, यहाँ +1, प्लस में 2। अब ये वाली वैल्यू देखो यहाँ से लेके यहाँ तक -1 से +1 तक जाना है और इसके बीच में क्या है 0। अतः हमारा सवाल एकदम सही है। बस ये चीज आपको चेक करने ला। अगला प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न आपका लिखा है फलन f(x) बराबर sin x प्लस cos x -1 के लिए अंतराल 0, π/2 में रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। अब ये प्रश्न हम कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिखा है, क्या लिखा है कि sin x प्लस में cos x -1 x अंतराल x बिलोंग टू 0, π/2। यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रश्न सॉल्व करते हैं। f(x) बराबर में लिखेंगे sin x प्लस में cos x -1 लिखेंगे। यह एक बहुपदी फलन है। ठीक है, ये लाइन तो आपको लिख ही देना है, 4 स्टेप जरूर करना है। बहुपदी फलन है, अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है। रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है। ये आपको पहले स्टेप में लिखना है। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे f(x) बराबर में sin x प्लस में cos x -1। यहाँ पे क्या करेंगे, हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा f(x) बराबर sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, cos का अवकलन हो जाएगा माइनस में sin x, 1 का अवकलन तो हो जाएगा 0। लिखेंगे अतः यह एक अवकलनीय है, अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। अतः रोले की प्रमेय सत्यापित है, रोले की प्रमेय सत्यापित है, सत्यापित है। ये आपको दूसरे स्टेप में चलना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे f(x) बराबर प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न आपका था sin x प्लस में cos x -1। अब यहाँ पर वैल्यू उठा के रखेंगे। f(x) की जगह पे पहले 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा sin 0 प्लस में cos 0 -1। f(0) बराबर sin 0 अंश का मान तो 0 होगा, cos 0 अंश का मान 1 और -1 ये कट के आ जाएगा 0। इसके बाद f(x) बराबर में sin x प्लस में cos x -1। अब b का मान रखेंगे π/2 तो हो जाएगा sin x की जगह पे π/2 प्लस में cos x की जगह पे π/2 -1। f हो जाएगा π/2 हो जाएगा। sin 90 अंश का मान 1, cos π/2 का मान 0 -1, ये भी कटकर आपका 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिख देना f(0) एंड f π/2 पर मान कितना आ रहा है 0। अतः रोले की प्रमेय, रोले की प्रमेय को सत्यापित करता है, सत्यापित करता है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट स्टेप f(c) बराबर आपको 0 लिखना है। f(c), f' का मान आया था आपका cos x की जगह पे यहाँ पे c लिखेंगे, माइनस में यहाँ पे sin x की जगह पे c लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 0। sin c को इधर भेजेंगे, हो जाएगा cos c बटे में आपका प्लस में हो जाएगा sin c। आपको पता हर जगह गुणे का निशान होता ही है। sin c को बटे में भेजेंगे, हो जाएगा cos c बटे में sin c बराबर में 1। cos बटे sin यहाँ पर लिख दे रहे हैं, हो जाएगा cot c बराबर 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं cot 45 अंश मतलब π/4। cot से तो cot कट जाएगा, c का मान आ जाएगा π/4 और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ तक आपको पेपर में लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो मैंने रोले की प्रमेय से रिलेटेड 5 प्रश्न बता दिए, 3 प्रश्न इसलिए बता दिए क्योंकि
3 के 3 प्रश्न मैंने 3 टाइप से उठाए और आपको इतना करना है पेपर में और आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।